Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ आपको इससे पॉजिटिव बेनिफिट ज़रूर मिलने वाले हैं क्योंकि हम अपने चैनल पे आपको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और फ्यूचर में भी हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ आपके लिए लेके आने वाले हैं। इस चैनल को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ सो दैट कि पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि एकेडमी में नहीं जा सकते या जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो इस चैनल के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को वो सक्सेसफुल हैंडल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो टॉपिक एक कंटिन्यूअल टॉपिक है बिकॉज़ हम अपनी 2 वीडियोस से कर रहे हैं टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। ठीक है, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में कंसेप्ट किया है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, स्टेजेस करे हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट किया है हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज जो है उसी को कंटिन्यूटी में करते हुए मैं टॉपिक लेके आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बच्चे, प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो कोई भी फंडामेंटल लॉ है, प्राइमरी लॉ है या कोई भी जनरल लॉ है या फिर कोई फंडामेंटल ट्रुथ है, प्राइमरी ट्रुथ है या फिर जनरल ट्रुथ है, किसी भी कंसेप्ट के बारे में जिसके ऊपर वो कंसेप्ट जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो टोटलिटी में 12 प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बेस्ड है। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहला प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का, उसके बाद आता है सिक्वेंशियलिटी का, देन आता है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, फिर आता है डिफरेंशियलिटी, फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड, then development proceeds from center of the body outward, then development depends on maturation and learning, development proceeds from simple to complex, growth is a personal matter, growth comes from within, growth has certain characteristics common at particular stages, and last one is growth is gradual and orderly but uneven। ये सभी principles जो हैं हम उनको proper way से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी का। बच्चे, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब कि ये चलता रहता है। बाय बर्थ से स्टार्ट होता है आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस और कहाँ तक चलता है, जब तक आपका जीवन है। ठीक है, टिल डेथ जो है आपका डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ऑफ कोर्स जन्म से लेके आपके मरण तक आपका जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ प्रोसेस है वो चलता रहता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि अर्ली स्टेजेस ऑफ जो आपकी लाइफ है, अर्ली ईयर्स में आपका बॉडी डेवलपमेंट होता है, बॉडी ग्रोथ होता है, फिर आपकी मेच्योरिटी लेवल में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट आता है, और कहीं ना कहीं आपका जो है बिहेवियर में भी डेवलपमेंट और ग्रोथ आता है। ठीक है, और ये जो आपका प्रोसेस है वो चलता है आपका पूरे लाइफ साइकिल तक। आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी का मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज, प्रॉपर पैटर्न वाइज जो है हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, एवरी स्पीसीज़, ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन है। ठीक है, हर एक जो है एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट आपकी होती है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
सिक्वेंशलिटी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे जो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो वॉक करने से पहले स्टैंड होना सीखता है, मतलब चलने से पहले वो खड़ा होना सीखता है, ठीक है। या फिर एक जो बच्चा है वो स्क्वायर्स ड्रॉ करने से पहले सर्कल्स ड्रॉ करना सीखता है, ठीक है। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, ठीक है, आप कह सकते हो कि पैटर्न वाइज जो है बच्चा जो है वो डेवलप होता है, उसका ग्रोथ प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो जनरल एक्टिविटीज़ हम पहले सीखते हैं और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बाद में सीखते हैं। मतलब जनरल डेवलपमेंट पहले होती है और जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है वो बाद में होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो एक छोटा बच्चा है, इसकी सेकंड एग्जांपल देखिए। इन्फेंट्स वेव देयर आर्म्स रैंडमली। जो एक छोटा बच्चा है सबसे पहले वो अपनी पूरी आर्म्स को रैंडमली घुमाना सीखता है, हर तरफ वो अपनी आर्म्स को रैंडमली घुमाना सीखता है। ये रैंडमली घुमाना जो है वो उसकी जनरल एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को होल्ड करना सीखता है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास जो है अपनी आर्म को लेके जाता है। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ना या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास अपनी आर्म को लेके जाना ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ठीक है। रैंडमली अपनी आर्म को घुमाना ये जर्नल है, ठीक है। पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना या पर्टिकुलर चीज़ के पास अपनी आर्म को लेके जाना, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। तो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा जर्नल एक्टिविटीज़ हम पहले सीखते हैं और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो है हमारी बाद में डेवलप होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी मतलब जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो हर एक बच्चे का सेम नहीं होता, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो आपका डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रोसेस में भी होता है, ठीक है। जो भी रेट ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ ग्रोथ है, वो हर एक बच्चे का सेम नहीं होगा, वो हर एक बच्चे का अलग अलग होगा, ठीक है। सिमिलरली बॉयज़ और गर्ल्स का जो डेवलपमेंटल रेट है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। बिकॉज गर्ल्स का जो मेंटल लेवल है वो जल्दी डेवलप होता है, बॉयज़ का जो फिज़िकल लेवल है वो जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। सो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो भी अपने डिफरेंट रेट के ऊपर डेवलप होता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो सेम टाइप से सेम कंटिन्यूटी में जो है डेवलप नहीं हो सकता, हर एक का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड। मतलब सबसे पहले आपका जो हेड एरिया है वो डेवलप होता है, उसके बाद जो है डाउनवर्ड आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ये डिस्क्राइब क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन से आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होगा और कौन सी डायरेक्शन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो जो आपका जो हेड रीजन है, जो आपका ब्रेन रीजन है, वो सबसे पहले फास्टली ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं या डेवलप होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक जो बच्चा है वो सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो अपनी आर्म्स को कंट्रोल करता है और फिर अपने लेग्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो सबसे पहले अपने बर्थ के 2 मंथ्स के अंदर वो बच्चा जो है अपनी हेड मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। वो मतलब जहाँ जहाँ भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने रखोगे, ठीक है, जहाँ जहाँ भी वो ऑब्जेक्ट जाएगा बच्चे का हेड जो है वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही मूव करता है। मतलब कि वो अपने हेड को कंट्रोल करना सबसे पहले सीखता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को घुमाता है या अपने लेग्स को उठाता है, आर्म्स को उठाता है। मतलब जो भी आपकी जो ग्रोथ है, जो भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम द एरिया ऑफ योर हेड, और उसके बाद जो है आपकी जो बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कभी कभार जो डेवलपमेंट है वो सेंटर से भी स्टार्ट होती है, सेंटर ऑफ योर बॉडी, और सेंटर से वो अपवर्ड भी मूव कर सकती है या फिर सेंटर से वो डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ योर डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ से होता है, आपका सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है।
ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद जो आपके आउटर पार्ट्स है बॉडी के वो डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड पॉइंट आप देखिए एग्जांपल वाइज कि जो एक बच्चा है सबसे पहले उसके आर्म्स जो है वो डेवलप होती हैं, आर्म्स के बाद उसके हैंड्स डेवलप होते हैं और हैंड्स के बाद जो है उसके फिंगर्स और टोस जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, फिंगर्स और जो टो मसल्स हैं वो सबसे लास्ट में डेवलप होते हैं आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वाइज डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप की होती है, या तो हेड से लेके डाउनवर्ड या तो सेंटर से लेके आपके बाकी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। फर्स्ट बेबी को आप देखिए यहाँ पे उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके हेड एरिया से स्टार्ट होके बाकी उसके हर एक बॉडी पार्ट में वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। और सेकंड बेबी के यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो मिडल है, जो उसका सेंटर है, वहाँ से उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके आर्म्स बढ़ रहे हैं, फिर उसके हैंड्स बढ़ रहे हैं, फिर उसके जो है लेग्स बढ़ रही हैं, फिर उसके फीट बढ़ रहे हैं। तो या तो स्टार्टिंग होती है हेड एरिया से या तो स्टार्टिंग होती है सेंटर ऑफ द बॉडी से, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ऑफ कोर्स जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपके मैच्योरेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी लर्निंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी जल्दी आपका कॉग्निटिव लेवल मैच्योर होगा उतनी जल्दी जो है आपका जो मेंटल लेवल है वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है। आप जो है जितनी जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे उतनी जल्दी जो है आप अपनी लाइफ को समझ पाओगे, लाइफ को जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ पाओगे, ठीक है। आपकी जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाएगी, ठीक है। आपकी आप कह सकते हो जो आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो तभी डेवलप होगी जब आप जो है मैच्योर हो जाओगे, ठीक है। और लर्निंग जो है ऑफ कोर्स सोशल लर्निंग हमें वाइगॉट्स्काय ने ये बताई थी कि जब लर्निंग होती है, ठीक है, सो लर्निंग से ही क्या होता है, हमारा डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम सोशल इंटरेक्शन करेंगे, लर्निंग करेंगे, उतना ज़्यादा जो है हम डेवलप होंगे अपने माइंड वाइज भी और बॉडी वाइज भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले बच्चा जो है वो सिंपल चीज़ें करना सीखता है, उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करना सीखता है। मतलब जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो सिंपल डेवलपमेंट पहले होती है, उसके बाद जो है आपकी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सेकंड पॉइंट देखिए इसका, जो बच्चे हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक चीज़ को पकड़ना सीखते हैं अपने दोनों हैंड्स यूज़ करने के बाद। मतलब जब स्टार्टिंग में बच्चा कोई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अपने दोनों हैंड्स से उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, जब उसको दोनों हाथ से चीज़ पकड़ना आ जाता है फिर वो अपना सिंगल हैंड यूज़ करके उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब पहले उसने सिंपल एक्टिविटी की, ठीक है, यूजिंग बोथ हैंड्स, फिर अब जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर रहा है यूजिंग अ सिंगल हैंड, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, एक बच्चा जो है जब वो पेंसिल होल्ड करना सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, डिफरेंट शेप्स बनाने की कोशिश करता है, सर्कल, लाइन बनाता है, डॉट बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अल्फ़ाबेट्स ABC लिखना स्टार्ट करता है। मतलब पेंसिल को होल्ड करने के बाद वो सबसे पहले सिंपल एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के ऊपर जाता है। तो सिंपल पॉइंट है कि जो आपका डेवलपमेंट है पहले सिंपल डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आपकी जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रोथ इज़ अ पर्सनल मैटर। ग्रोथ इज़ अ पर्सनल मैटर का मतलब ये है कि हर एक बच्चे का अपना अपना पर्सनल मैटर होता है जिसके थ्रू वो ग्रो करता है, ठीक है। मतलब हर एक बच्चे का अपना अपना रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है जिससे वो बच्चा जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। हमें कभी भी दो बच्चों की ग्रोथ प्रोसेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक के बच्चे का अपना अपना रेट ऑफ ग्रोथ होता है, ठीक है। अगर हम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो जल्दी जल्दी ग्रो हो, ठीक है, या जैसे बाकी बच्चे ग्रो हो रहे हैं, अगर हम अपने बच्चे के ऊपर प्रेशराइज बच्चे को करेंगे तो ये भी हो सकता है कि शायद उसका जो ग्रोथ
प्रोसेस है वो ना अच्छे से हो पाए, ठीक है। सो हमें बच्चे का पर्सनल मैटर समझना चाहिए और उसको जो है इतनी फ्रीडम देनी चाहिए जिससे जो है वो फ्रीली ग्रो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन। ऑफकोर्स ग्रोथ जो है वो उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, आपका इंटरनल विद इन आपकी जो है ग्रोथ जो है वो मोटिवेट होती है, ठीक है। नो डाउट आपका इन्वायरमेंट, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके ग्रोथ प्रोसेस पे, लेकिन एक बच्चा जो है उसको ड्राइव फोर्स कहाँ से मिलती है ग्रोथ की, उसके अंदर से उसको ड्राइव फोर्स मिलती है कि वो ग्रो करे, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर का क्या रोल होता है, पेरेंट्स और टीचर का रोल ये होता है कि वो बच्चे को सही ट्रैक पे लेके आएँ, उसको मोटिवेट करें, उसको गाइड करें, ठीक है, उस बच्चे को प्यार दें, उस बच्चे को एक्सेप्टेंस दें, सो दैट कि वो रिलैक्स हो सके, इन्जॉय कर सके और हैप्पीली जो है वो अपना ग्रोथ प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, ठीक है। सो ग्रोथ जो है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन एट पर्टिकुलर स्टेजेस। ऑफकोर्स कभी कभार क्या होता है, जो ग्रोथ है वो हर एक स्टेज पे कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है तो विद इन 2 मंथ्स जो है वो अपना बॉडी जो अपना हेड है वो मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। बॉडी जब वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, हेड मूव करना स्टार्ट कर देता है, फिर जो है धीरे धीरे वो बैठना स्टार्ट होता है, ठीक है, बैठना स्टार्ट होता है, फिर वो वॉक करना स्टार्ट करता है। मतलब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो हैं वो ऑलमोस्ट आपकी सेम होती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे आपके जो फीचर्स हैं, एक बच्चे की ग्रोथ के जो फीचर्स हैं या जो ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हो सकते हैं, ठीक है। देन इस ग्रोथ इज़ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बट अनइवन। ऑफकोर्स ग्रोथ जो है एक प्रॉपर पैटर्न वाइज होती है, ऑर्डरली होती है, स्ट्रक्चर वाइज होती है, लेकिन अनइवन होती है। अनइवन मतलब रेट जो है ग्रोथ का वो जो है बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है ग्रोथ का, जो स्ट्रक्चर है ग्रोथ का वो सेम होता है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। और प्लीज़ अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझें। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।